दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 12 अगस्त 2020। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज। रूस ने आखिरकार कोरोना की दुनिया की पहली वैक्सीन लॉन्च कर दी है। यह बड़ा ऐलान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने खुद किया है। पुतिन ने बताया कि कोरोना की दुनिया के पहले टीके को रूस में मंजूरी मिल गई है। पुतिन के मुताबिक ऐसा हेल्थ मिनिस्ट्री के अप्रूवल के बाद ही किया गया है। पुतिन ने यह भी बताया कि यह कोरोना टीका सबसे पहले उनकी बेटी को ही लगाया गया है। रूस पहले ही बता चुका था कि उसका वैक्सीन बनाने का काम पूरा हो चुका है और वह इसे लॉन्च करने वाला है, जो लॉन्च भी कर दिया गया है। बिहार में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच बार बार विपक्ष द्वारा इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव को टालने की बात कही जा रही थी, लेकिन अब इस पर विराम लग गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने सभी आशंकाओं पर विराम लगा दिया है। सुनील अरोड़ा ने कहा है कि बिहार में चुनाव तय समय पर ही होंगे, चुनाव की तारीख आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। सुनील अरोड़ा ने कहा है कि कोरोना का संक्रमण रोकने के लिए कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं और चुनाव प्रक्रिया के दौरान भी इन दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। आगे उन्होंने कहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव को तय वक्त पर करवाने के लिए चुनाव आयोग, राज्य और जिला प्रशासन तैयारी कर रहा है। उन्होंने कहा है कि चुनाव के दौरान सामाजिक दूरी का ख्याल रखा जाए, इसके लिए एक बूथ पर मतदाताओं की अधिकतम संख्या 1000 तय की गई है, जबकि अभी यह आंकड़ा 1500 है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना से सबसे अधिक प्रभावित 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात करते हुए कहा कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हम एक टीम की तरह काम करने में सक्षम हैं। कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने की दर बेहतर हो रही है। कोरोना के उपचाराधीन मरीजों की संख्या में भी भारी कमी आई है। पीएम मोदी ने कहा है कि अगर हम मिलकर अपने इस 10 राज्यों में कोरोना को हरा देते हैं तो देश भी जीत जाएगा। पीएम मोदी ने कोरोना को हराने के लिए 72 घंटे की रणनीति पर काम करने को कहा है। पीएम मोदी ने कहा है कि विशेषज्ञ कहते हैं कि अगर हम शुरुआत के 72 घंटे में ही कोरोना के मामले की पहचान कर लें तो यह संक्रमण काफी हद तक धीमा हो जाता है। बिहार में खेती करने वाले किसानों को बिहार सरकार की ओर से स्वस्थ हेल्थ कार्ड दिया जाएगा। इसके तहत किसानों को कई तरह के लाभ प्राप्त होंगे। साथ ही साथ किसानों के खेती करने के लिए टेक्नोलॉजी से जोड़ा जाएगा और खेतों को आधुनिक बनाया जाएगा। मिली जानकारी के मुताबिक सॉइल हेल्थ कार्ड के आधार पर किसानों को खेती करने का गुण सिखाया जाएगा। खबर के अनुसार इसके लिए 6957 गाँवों में सरकार की देखरेख में सॉइल हेल्थ कार्ड की अनुशंसा के आधार पर खेती होगी। आपको बता दूं कि यहाँ के किसानों को मिट्टी संकलित करने का तरीका भी उन्हें सिखाया जाएगा। साथ ही साथ खेती से किसानों को प्रैक्टिकल जानकारी दी जाएगी। खेती से ज्यादा पैदावार कैसे करें यह बताया जाएगा। सरकार खुद गांवों में कृषि अधिकारियों की देखरेख में खेती करेगी, जिसका लाभ आसपास के सभी किसानों को प्राप्त होगा। बिहार में तय समय पर विधानसभा चुनाव होने हैं। इस चुनाव में चंद्रशेखर आजाद भी मैदान में उतरने वाले हैं। उनकी पार्टी आजाद समाज पार्टी बिहार की सभी विधानसभा सीटों पर चुनाव की तैयारी कर रही है। चंद्रशेखर आजाद ने आज अपनी बिहार टीम का ऐलान भी कर दिया है। इस मौके पर आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने कहा है कि मैं बिहार में जो डबल इंजन की सरकार है, जो झूठ पर टिकी हुई है, जिसने आज तक धर्म और राष्ट्रवाद के मुद्दे पर लोगों को गुमराह किया है, उसको सत्ता से बाहर करने के लिए आया हूं। मुझे पूरा भरोसा है कि आगामी विधानसभा चुनाव में अपने कार्यकर्ताओं के बल पर उन्हें बाहर करूंगा। बिहार में उनकी पार्टी सभी 243 सीटों पर तैयारी कर रही है। बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सत्ताधारी जनता दल यूनाइटेड ने ऐलान किया है कि नीतीश कुमार ही आजीवन बिहार के मुख्यमंत्री बने रहेंगे। यह घोषणा जदयू प्रवक्ता अजय आलोक ने कर दी है। जी हां, अजय आलोक ने कहा है कि नीतीश कुमार का आजीवन मुख्यमंत्री रहना तय है, क्योंकि उनके कर्म ऐसे हैं। वहीं तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए अजय आलोक ने कहा है कि आपके कर्म तो नेता प्रतिपक्ष बनने के लायक भी नहीं है। राजद पर प्रहार करते हुए अजय आलोक ने कहा है कि विपक्ष पागल हो चुका है, विपक्ष बुद्धि से परे हो गया है। हम अपनी 15 साल की तुलना किससे करेंगे? विपक्ष से नहीं करेंगे तो क्या डोनाल्ड ट्रंप से करेंगे? दोस्तों इस वक्त बड़ी खबर आ रही है राजधानी पटना से। जी हां, राजधानी पटना से खबर आ रही है कि एसटीटी की परीक्षा की नई तिथि घोषणा कर दी गई है। बीएसईबी ने एसटीटी की पूर्ण परीक्षा 9 से 21 सितंबर के बीच आयोजित करने का फैसला किया है। कोरोना को देखते हुए यह परीक्षा इस बार ऑनलाइन मोड में ली जाएगी। बिहार में एसटीटी की परीक्षा 28 जनवरी को पहली बार हुई थी। परीक्षा में धांधली को लेकर बोर्ड ने इसे रद्द करने का फैसला किया था, तो दूसरी ओर कुछ परीक्षार्थियों ने इसका रिजल्ट जारी करने की मांग की थी। कोरोना के बीच सरकार ने एक बार फिर से इस परीक्षा की तिथि निर्धारित करके छात्र छात्राओं को बड़ी राहत दी है।
कोरोना महामारी के कारण 5 महीने से बंद स्कूलों को चरणबद्ध तरीके से खोलने की तैयारी हो रही है। सरकार सितंबर के मध्य तक यानी कि 15 सितंबर तक इस बारे में अपना फैसला सुना सकती है। सरकार का कहना है कि अभिभावकों और राज्य सरकारों से मिले जुले सुझाव को ध्यान में रखते हुए सरकार स्कूलों को फिर से खोलने की योजना तैयार कर रही है। बताया जा रहा है कि स्कूलों को चरणबद्ध तरीके से खोला जाएगा। सरकारी अधिकारियों की माने तो शैक्षणिक सत्र 2020-21 आधा बीत चुका है। इसके बाद भी इस सत्र को 0 ईयर नहीं माना जाएगा। केंद्र सरकार ने स्कूलों को दोबारा खोलने को लेकर राज्य सरकार से और अभिभावकों से राय मांगी थी। इस पर अभिभावकों की राय मिलने से पता चलता है कि अभिभावक अक्टूबर तक स्कूल खोलने के पक्ष में हैं। उनका कहना है कि ऑनलाइन क्लास में पूरी तरीके से बच्चों की पढ़ाई संभव नहीं है, इसलिए सितंबर से अक्टूबर के बीच में स्कूलों को खोलने का फैसला किया जाए। बिहार में 2-3 दिन भारी बारिश का अनुमान जताया गया है। मौसम विभाग का कहना है कि मंगलवार की देर रात से बुधवार दोपहर तक बिहार के दक्षिण से होते हुए उत्तर की तरफ टर्फ लाइन गुजर रही है। ये पंजाब, दिल्ली, ओडिशा होते हुए बंगाल की खाड़ी तक बढ़ेगी। इसके साथ ही मानसून की अक्षीय रेखा बिहार के बक्सर और झारखंड के बोकारो होते हुए उत्तर पूर्वी बंगाल की खाड़ी की ओर जा रही है, जिससे बंगाल के तट पर चक्रवाती सिस्टम बना हुआ है। इस वजह से बिहार के कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। इस दौरान वज्रपात की भी आशंका जताई गई है। मौसम विभाग का कहना है कि पटना, नवादा, गया, मुजफ्फरपुर, नालंदा, शिवहर, सीवान, पूर्वी चंपारण, भोजपुर, गोपालगंज और पश्चिमी चंपारण के लिए विशेष अलर्ट जारी किया गया है। इससे पहले मंगलवार को पटना, गया, मुजफ्फरपुर, बक्सर, रोहतास, समस्तीपुर, छपरा, पूर्णिया, मधेपुरा, किशनगंज, अररिया और कटिहार में कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश हुई। इससे लोगों को गर्मी से राहत मिली है। बिहार में अब तक सामान्य से 39% ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। राजधानी पटना में अगर आप फल या फिर सब्जी लेने जा रहे हो और डर रहे हो कि सब्जी वाले के कोरोना पॉजिटिव होने के कारण आप भी मुसीबत में फंस सकते हैं, तो ये डर मन से निकाल दीजिए, क्योंकि पटना जिला प्रशासन ने आज सब्जी फल बेचने वालों की जांच के लिए विशेष अभियान चलाया था। इसमें एक भी कोरोना पॉजिटिव नहीं मिला है। ऐसा ही अभियान ऑटो चालकों के लिए चला, जी हाँ, जिसमें एक कोरोना पॉजिटिव पाया गया। पटना जिला प्रशासन की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक प्रमंडलीय आयुक्त पटना संजय कुमार अग्रवाल की पहल पर सब्जी मंडियों में विशेष अभियान चलाकर सब्जी विक्रेता और फल विक्रेता की कोरोना जाँच शुरू की गई। प्रशासन ने सभी सब्जी मंडियों में अभियान के रूप में टेस्टिंग का कार्य चलाया गया, ताकि छोटे व्यवसाय से जुड़े हुए गरीब व्यक्तियों को अपनी रोजी रोटी छोड़कर जांच केंद्र पर नहीं जाना पड़े, बल्कि उनके रोजगार स्थल पर ही जांच हो जाए। बिहार कृषि विभाग में नौकरी करने की चाहत रखने वाले लोगों के लिए बम्पर भर्तियां हो रही है। मिली जानकारी के मुताबिक ये भर्तियां बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के द्वारा किया जा रहा है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार ऑनलाइन के द्वारा आवेदन कर सकेंगे। नोटिफिकेशन के मुताबिक बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने यंग प्रोफेशनल, कंट्रोल और जूनियर रिसर्च फेलो के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। कृषि विभाग के इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की योग्यता पदों के मुताबिक अलग अलग निर्धारित की गई है। जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक कृषि विभाग के इन पदों पर उम्मीदवारों को अंकों के आधार पर जॉब मिलेगा। जी हां, इनसे कोई एग्जाम नहीं लिया जाएगा। बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के इन पदों पर आवेदन करने के लिए अंतिम तिथि 14 अगस्त 2020 तक निर्धारित की गई है। इससे पहले आवेदन प्रक्रिया को पूरी कर लें। जी हां, उम्मीदवार बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन के द्वारा आवेदन कर सकते हैं और ये वेबसाइट आपके मोबाइल स्क्रीन पर दिया गया है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया जाएगा। वहां से जाकर आप ऑनलाइन के द्वारा आवेदन कर सकते हैं। एनडीए की घटक लोजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने कहा है कि बिहार में अभी विधानसभा का चुनाव टाल देना चाहिए। एक न्यूज चैनल से खास बातचीत में उन्होंने कहा है कि बिहार में अभी कोरोना कितना बढ़ेगा और कितना दूर तक जाएगा कोई नहीं जानता। ऐसे में जहां लाखों शिक्षक पोलिंग अफसर होंगे, लाखों की संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती होगी, इसलिए लोजपा की राय अभी चुनाव टालने की है। उन्होंने कहा है कि इसके लिए राष्ट्रपति शासन लागू करना पड़े या फिर अन्य कदम उठाना पड़े, ये हम नहीं जानते, लेकिन गरीबों की जान जोखिम में नहीं डालना चाहिए। रामविलास पासवान ने कहा है कि चुनाव हो तो सभी मतदाताओं को उनके वोट डालने का अधिकार मिलना चाहिए। बिहार के भागलपुर में बड़े पैमाने पर खाद की कालाबाजारी मामले में आखिरकार सच सामने आने लगा है। अब तक कालाबाजारी से इनकार करने वाले कृषि विभाग ने थोक में लाइसेंस निलंबन कर दिया है। जिले के कुल 42 खुदरा खाद विक्रेताओं का लाइसेंस निलंबन कर दिया गया है। जी हां, जबकि 8 दुकानदारों से स्पष्टीकरण पूछा गया है। कृषि विभाग की इस कार्रवाई से जिले के खाद दुकानदारों में हरकंप मच गया है। पिछले 2 दिनों से खाद दुकानों की जाँच कराई जा रही थी। जिला कृषि पदाधिकारी ने सभी प्रखंड कृषि पदाधिकारियों को पत्र देकर 10 अगस्त तक जाँच करके रिपोर्ट तलब किया था। यह भी कहा गया था कि जहां अनियमितता मिले वहां कार्रवाई का प्रस्ताव दें। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि छापेमारी में कई जगह पर पॉस मशीनों को लेकर अनियमितता पाई गई है। हालांकि लाइसेंस निलंबन की कार्रवाई कृषि निदेशालय पर की गई समीक्षा के उपरांत करने की बात कही जा रही है।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि बिहार के कोसी मोची नदी परियोजनाओं को राष्ट्रीय नदी जोड़ परियोजना में शामिल किया जाना चाहिए। जी हां, इससे 2,14,000 हेक्टेयर क्षेत्र लाभान्वित होगा। नदी जोड़ने से बाढ़ की आशंका कम होगी और पानी का लोग ज्यादा से ज्यादा उपयोग कर सकेंगे। बाढ़ नियंत्रण में भी सहूलियत होगी। बिहार के 8 जिलों में सरकारी स्कूल के बच्चों को अब भी मध्याह्न भोजन का अनाज नहीं दिया जा रहा है। अनाज नहीं देने वाले 8 जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी मध्याह्न भोजन पर कार्रवाई की तलवार लटक गई है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव आर के महाजन ने 8 जिलों के अधिकारी को 3 दिन में जवाब देने को कहा गया है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव आर के महाजन ने भोजपुर, दरभंगा, कटिहार, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, सहरसा, सीतामढ़ी एवं सिवान जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारियों से पूछा कि क्यों नहीं छात्रों के बीच खाद्यान्न का वितरण हुआ। 3 दिनों में जवाब दीजिए। बिहार में इस वक्त किसानों और नियोजित शिक्षकों पर सरकार की बड़ी नजर है। जी हां, बिहार सरकार कई तरह के फायदे नियोजित शिक्षकों को देने में लगी है ताकि सभी खुश रह सके। जी हां, इस महीने के अंत तक बिहार सरकार नियोजित शिक्षकों को सेवा शर्त का लाभ देने वाली है, जिससे एक नहीं बल्कि अनेकों फायदे मिलने वाले हैं। तो आइए जानते हैं इसके बारे में कि नियोजित शिक्षकों को क्या क्या फायदा मिलने वाला है। बिहार सरकार की तरफ से नियोजित शिक्षकों में महिला शिक्षकों को शिशुओं की देखभाल के लिए 2 वर्ष का अवकाश मिलेगा, यानी कि 2 साल का छुट्टी मिलेगा। नियोजित शिक्षकों को प्रधानाध्यापक पद पर प्रोन्नति दी जाएगी। चिकित्सा अवकाश दिए जाएंगे, यानी कि कोई भी मास्टर यानी कोई भी टीचर बीमार पड़ता है तो उसके लिए इलाज करने के लिए छुट्टी दी जाएगी। नियोजित शिक्षकों को ऐच्छिक हस्तांतरण की मंजूरी मिलेगी। दिवंगत फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत केस की तहकीकात के लिए हाल ही में मुंबई जाकर सुर्खियों में आए बिहार के आईपीएस अधिकारी विनय तिवारी के नाम से सोशल मीडिया में फर्जी अकाउंट बनने शुरू हो गए हैं। पटना के सिटी एसपी विनय तिवारी के नाम पर एक फर्जी ट्विटर अकाउंट देखा गया। इसकी जानकारी जैसे ही पटना पुलिस के अधिकारी समेत विनय तिवारी को मिली, अकाउंट को तुरंत रिपोर्ट करने के बाद डिलीट करना पड़ा। बिहार में विधानसभा का चुनाव नजदीक आ रहा है। इस चुनाव से पहले राज्य सरकार जनता को आकर्षित करने के लिए कई तरह के बड़े बड़े फैसले ले रही है। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है कि बिहार के ट्रांसपोर्टरों को 3 महीने का टैक्स माफ हो सकता है। खबर के मुताबिक बिहार सरकार पहले ही 3 महीने के टैक्स में 40% की छूट दे चुका है, लेकिन फिर भी परिवहन विभाग टैक्स कटौती करने वाला है। इससे राज्य के 3 लाख से अधिक कारोबारियों को फायदा होगा। सरकार का यह फैसला बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए लिया जा रहा है। आपको बता दें कि अभी तक बिहार परिवहन विभाग ने कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। बिहार में किसानों को कई तरह के लाभ दिए जा रहे हैं, जिससे उनको काफी फायदा हो रहा है। बिहार में अलग अलग तरह की योजनाएं हर रोज लागू हो रही है, जिससे कभी किसानों को तो कभी शिक्षकों को फायदा हो रहा है। बिहार सरकार ने किसानों के लिए कई तरह की योजनाएं लाई है, जिसके अंतर्गत ये जबरदस्त सुविधाएं दी जा रही है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। बिहार सरकार ने फैसला लिया है कि बाढ़ प्रभावित किसानों को अब उचित मुआवजा दिया जाएगा, ताकि उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी न हो सके। बिहार में किसानों को सिंचाई के लिए अनुदान दिया जाएगा, ताकि उनकी खेती सही सलामत रह सके। किसानों को फसल क्षति, पशु क्षति एवं मत्स्य की क्षति के मुआवजा दिया जाएगा। बिहार में आई बाढ़ ने राज्य के 16 जिलों के 73 लाख से ज्यादा आबादी को प्रभावित किया है। राज्य में आई भयंकर बाढ़ की वजह से लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मशहूर शायर इमरान प्रतापगढ़ी ने ट्विटर पर बिहार में आई बाढ़ की एक खबर को शेयर करते हुए मोदी सरकार पर निशाना साधा है। इमरान प्रतापगढ़ी ने लिखा है कि और हमारी सरकार को इनसे एनआरसी के कागज चाहिए। जनतांत्रिक विकास पार्टी यानी कि जवीपा के प्रमुख अनिल कुमार ने सोमवार को आरोप लगाया है कि जब भी बिहार की जनता मुसीबत में आई तब नीतीश सरकार गुमशुदा हो जाती है। कोरोना संकट ताजा उदाहरण है, जब खुद नीतीश कुमार भी गुमशुदा नजर आए। जवीपा के अध्यक्ष अनिल कुमार ने पार्टी कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा करते हुए कहा कि गुमशुदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 15 साल के कार्यकलापों का पोल खोलने के लिए 16 अगस्त को बिहार नवनिर्माण रैली के नाम से डिजिटल रैली की जाएगी। उन्होंने कहा कि कोरोना में देश में अचानक लॉकडाउन के दौरान अपने ही राज्य के लोगों को लाने के लिए तैयार नहीं थे, और जब हम लोगों ने सरकार पर दबाव बनाया तो उनकी वापसी हुई। जल जीवन हरियाली अभियान के अंतर्गत बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा लघु जल संसाधन विभाग के 1093 सतही सिंचाई एवं जल संचयन योजना का केंद्रित रूप में पटना से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन किया गया, जिसमें सहरसा जिला के अंतर्गत 3,08,25,000 रुपए की लागत से कुल 18 सप्ताही सिंचाई एवं जल संचयन योजना भी शामिल है। वैशाली जिला में कोरोना काल के बीच एक अनोखी पहल की गई है। बाढ़ प्रभावित लोगों को नजदीक के कोविड केयर में पहुंचने के लिए एक स्पेशल कोविड नाव एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई। नाव पर बने एम्बुलेंस में तमाम तरह की सुविधाएं मौजूद है, जिससे मरीजों को सुविधा देने के साथ राघोपुर से नजदीक के
कोविड अस्पताल पहुंचाया जा सकता है। यह देश का पहला ऐसा स्पेशल कोरोना एम्बुलेंस है जिस पर कोरोना पॉजिटिव मरीजों को गाँव में कोरोना अस्पताल तक ले जाया जाएगा। दरअसल बाढ़ प्रभावित लोगों को कोरोना काल में दो समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। लोगों की सुविधाओं को देखते हुए ऐसी व्यवस्था की गई है ताकि समय रहते हुए कोरोना मरीजों को अस्पताल तक पहुंचाया जा सके। लॉकडाउन में राहत मिलने के बाद बेरोजगारी की दर में कमी देखने को मिली थी, लेकिन एक बार फिर से यह संकट गहराता दिख रहा है। 9 अगस्त को समाप्त हुए सप्ताह में देश में बेरोजगारी की दर 8.67% पर पहुंच गई है, जो बीते 5 सप्ताह में सबसे ऊंचा स्तर पर है। यही नहीं, खरीफ फसल की बुआई का सीजन खत्म होने के चलते ग्रामीण क्षेत्र में भी बेरोजगारी की दर में काफी तेजी के साथ इजाफा हुआ है। ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगारी दर 8.37% पर पहुंच गई है, जो 2 अगस्त को समाप्त सप्ताह में 6.47% थी। इसके अलावा धीरे धीरे कम हो रही शहरी बेरोजगारी दर में भी तेजी के साथ बढ़ोतरी हुई है। 9 अगस्त को समाप्त सप्ताह में यह दर 9.31% के लेवल पर पहुंच गई। CMIE के डेटा के मुताबिक पूरे जुलाई महीने में शहरी बेरोजगारी की दर 9.15% थी। इस लिहाज से देखें तो अगस्त महीने में बेरोजगारी की दर में काफी बढ़ोतरी हुई है। राज्य की जनता को भ्रष्टाचार से बचाने के लिए बिहार के नीतीश सरकार ने वेब पोर्टल बनाया है, जिस वेब पोर्टल से आप जमीन की दाखिल खारिज ऑनलाइन के द्वारा कर सकते हैं। जी हां, इससे आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना करना नहीं पड़ेगा। साथ ही साथ जमीन की दाखिल खारिज आसानी से हो जाएगी। मिली जानकारी के मुताबिक बिहार दाखिल खारिज आवेदन ऑनलाइन करने के लिए आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा। इससे पहले आपको सरकारी वेबसाइट बिहार भूमि गाँव इन पर जाकर नया रजिस्ट्रेशन या फिर पंजीकरण करना होगा। इसके बाद आपको सही जानकारी देकर आपको फॉर्म को भरकर सबमिट करना होगा। खबर के अनुसार जमीन की दाखिल खारिज के लिए आपको राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के बिहार सरकार की वेबसाइट पर जाना होगा, जहां से आप जमीन की दाखिल खारिज कर सकते हैं। अगर आपको जमीन की दाखिल खारिज करने में दिक्कत होती है तो आप हेल्पलाइन नंबर 180034562215 पर फोन करके सहायता प्राप्त कर सकते हैं। बिहार में कोरोना के मामले में प्रतिदिन बेतहाशा वृद्धि हो रही है। इसको लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव द्वारा लगातार स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर सवाल उठाए जा रहे हैं। इसी बीच एक बार फिर से तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर ट्विटर वार किया है। तेजस्वी यादव ने ट्विटर पर एक कार्टून वाली तस्वीर शेयर की है। तस्वीर में राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था पर तंज कसा गया है। उसमें कोई जान बचाने के लिए एम्बुलेंस को पुकार रहा है, दूसरी तरफ एक व्यक्ति एम्बुलेंस को ठेले पर ला रहा है। वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने तस्वीर शेयर करने के साथ ही लिखा है कि बिहार में स्वास्थ्य सेवा का ढांचा पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया है। बिहार के 14 जिलों की करीब 70 लाख से अधिक आबादी बाढ़ से प्रभावित हैं। हजारों हेक्टेयर में लगी धान और अन्य फसल बह गई है। कई इलाके ऐसे भी हैं जहां किसानों को धान की रोपने का भी मौका नहीं मिला है। हालांकि कई ऐसे इलाके भी हैं जहां से पानी उतरने भी लगा है और अब कुछ किसान खाली जगह देखकर वहां धान लगा रहे हैं। लेकिन विशेषज्ञ की माने तो ये तरीका कारगर नहीं है। इस समस्या को देखते हुए पूर्णिया के जैविक किसान हेमकट मिश्रा ने इन इलाकों में जहाँ बाढ़ से जमीन अब खाली हुई है वहाँ सीड बॉल कंसेप्ट से धान की खेती करने की सलाह दी है। किसान हेमकट मिश्रा के इस सीड बॉल कंसेप्ट के मुताबिक गीली मिट्टी के गोले बनाकर उसमें अंकुरित धान का बीज डाल देना है और उसे जगह जगह पर फेंक देना है या फिर हल्का गाड़ देना है। इनके मुताबिक सीड बॉल कंसेप्ट खेती को देश के विभिन्न भागों में सफलतापूर्वक अपनाया जा चुका है। हेमकट मिश्रा कहते हैं कि सीड बॉल कंसेप्ट देश के कई जगहों पर सफल और आपदा से गुजर जाने के बाद ये पूर्णिया और कोसी इलाके के लिए कारगर साबित है। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।